तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मास्क के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई मास्क के पेड़ की कहानी। गोपालगंज नाम के गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही होशियार और समझदार थी। फिर एक दिन उस गांव में शहर से निकिता नाम की एक लड़की आती है। देखो अनीता, मैंने सुना है शहर में चारों तरफ कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है। वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए सबसे पहले तुम अपना चेकअप करवा लो, वरना अगर तुम बीमार हुई तो तुम्हारी वजह से पूरे गांव वाले बीमार पड़ जाएंगे। लड़की, मैं शहर की एक मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे तेरे जैसी गंवार लड़की की सलाह की कोई जरूरत नहीं। चल हट यहाँ से। पर हाँ, निकिता अनीता को डांट कर वहाँ से चली जाती है। निकिता के घर वाले बहुत अमीर थे। इस वजह से सभी लड़कियां निकिता से दोस्ती करने के लिए मक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। फिर एक दिन देखो, निकिता अभी अभी शहर से आई है और शहर में कोरोना नाम की बीमारी फैली हुई है। मैंने सुना है ये बीमारी सांस के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। इसीलिए तुम सभी उसके घर आना जाना बंद कर दो, वरना एक दिन तुम सबको बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन वो सभी लड़कियां अनीता की बात नहीं सुनती। फिर एक दिन अचानक निकिता बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है। उसके साथ साथ उसकी सभी सहेलियां भी बिस्तर पकड़ लेती है। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ये सब तुम्हारी बेटी की गलती है। गांव में आते ही उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था। तुम्हारी बेटी की वजह से गांव की दूसरी लड़कियां भी बीमार पड़ गई। ये कोरोना बहुत ही खतरनाक है। अब तुम्हारी बेटी का बचना मुश्किल है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। देखो डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगी। बस किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए। पता नहीं पैसे वाले अपने आप को क्या समझते हैं। देखो, तुम्हारे पैसे तुम्हारी बेटी की जान नहीं बचा सकते। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये बीमारी सभी गांव वालों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उस निकिता की वजह से पूरे गांव वालों को कोरोना हो गया है। लगता है अब हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने हमेशा मास्क लगा कर रखा था, वरना हम दोनों भी बीमार पड़ जाते। लेकिन मुझे गांव वालों की बहुत चिंता हो रही है। मैंने सुना है हमारे गांव की नदी के किनारे एक तहखाना है। उस तहखाने में एक जादूगरनी रहती है। अब वही गांव वालों को इस बीमारी से बचा सकती है। माँ की बात सुनते ही अनीता फौरन नदी किनारे बने तहखाने के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी उस तहखाने के दरवाजे पर उसे चुड़ैल मिलती है। कौन है लड़की, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जी, मैं जादूगरनी से मिलने आई हूँ। हमारे गांव के सभी लोग बीमार हैं। मैंने सुना है जादूगरनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती है। तूने बिल्कुल सही सुना। ठीक है, मैं तुझे जादूगरनी से मिलवा दूंगी, लेकिन इस मदद के बदले तुझे एक इंसान को मेरे पास लाना होगा। मैं उस इंसान को मार कर खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे मार कर खा जाना, लेकिन पहले मुझे जादूगरनी से मिलने दो। पिता की बात सुनते ही वो चुड़ैल जादूगरनी के रूप में बदल जाती है। तुम बहुत ही बहादुर और नेक लड़की हो। घबराओ मत, मुझसे मिलने वाले लोगों की मैं इसी तरह परीक्षा लेती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। के बाद जादूगरनी अनीता को एक जादुई मास्क का पेड़ देती है। पेड़ पर लगे मास्क तुम सभी गांव वालों को पहना दो। लोगों की बीमारी इस मास्क के अंदर आ जाएगी। उसके बाद तुम सभी मास्क को जला देना। इस तरह वो बीमारी तुम्हारे गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जादूगरनी का शुक्रिया अदा करती है और उस जादुई मास्क के पेड़ को लेकर गांव चली जाती है। उसके बाद अनीता उस जादुई मास्क के पेड़ को अपनी स्कूटर पर पीछे बांधकर गांव में घूमकर लोगों को मास्क बांटने लगती है। सभी गांव वाले अनीता का दिया हुआ मास्क पहन लेते हैं और थोड़ी ही देर में
उनकी सभी बीमारी उस मास्क के अंदर आ जाती है। उसके बाद अनीता सभी गांव वालों से मास्क इकट्ठा करके उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला देती है। इस तरह सभी गांव वाले पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मास्क के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोरोना नाम की बीमारी से बचने के लिए पूरी तरह सावधानी बरतकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। निकिता की तरह ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाले लोग अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।